और लोकतंत्र की हत्या ना हो। जो तानाशाही यहां पे चल रही थी, इस तरीके की तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। 370 जो तोड़ा था, जा उसे वापिस करें। अगर आपने चुनाव नहीं कराना, हमारी स्टेटहुड को वापिस करें। हम आपसे सम्मानित कैसे होते? हमने प्रस्ताव लाया, अमित गुप्ता जी ने प्रस्ताव लाया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आपने उसे खारिज किया। मैंने प्रस्ताव लाया कि हमारा स्टेटहुड हमें वापिस दो, आपने उसे खारिज किया। आपने 1 साल डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चलाई। आप जब बंद कमरे में कहते थे कॉर्पोरेटर्स को कि कमिश्नर जब आएगा आप उन्हें थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाएं, मैं संभाल लूंगा। इस तरीके की दोहरी राजनीति आप करते रहे। आपने झूठ की राजनीति यहां पे की। जम्मू की जनता आपसे जवाब मांगती है। वो फाइलें, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक करें कि जितनी भी खिलाफत विंग ने जो फाइलें बनाई थी, वो फाइलें वहां से गायब हैं। वो कहां पड़ी हैं? कौन सा प्रेरोगेटिव था इनका? ये सिर्फ सायरन की राजनीति करते थे, टू 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 टू, प्रोटोकॉल की राजनीति करते थे और जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाया। दरबार में बंद हुआ, आपने क्या कदम लिया? जम्मू की जो छोटे दुकानदार थे आज वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा रही, सैलरियां नहीं दी जा रही, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही। क्या किया आपने जम्मू का रोजगार बढ़ाने के लिए? येलो लाइन के ऊपर अमित गुप्ता जी ने और मैंने और हमारे साथ अनु बाली जी ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गेट बंद किया। उसके बाद अवनी लवासा जी ने येलो लाइंस जो दुकानों के बाहर लगानी थी उसका डिसीजन वापस लिया। आपने जम्मू की जनता को 5 साल गुमराह किया। हम चाहते हैं, भगवान करे कि जो लोग आज रूलिंग पार्टी में थे वो कल अपोजिशन में हो और जो अपोजिशन में थे वो रूलिंग में हो, वो डिप्टी मेयर हो, तो आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट कैसे होती है। मैं अमित जी से निवेदन हुए, हमने आम जनता के 5 साल के ये मीडिया बुलाने का मकसद या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमने 5 साल में जो मेयर रहे हैं, जहाँ चंद्रमोहन या राजेंद्र शर्मा, क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए, वो ये आपको बताना चाहते हैं। आपके माध्यम से जम्मू की जनता कितनी त्रस्त है। पेंशन की बात की राजेंद्र शर्मा ने, आप भी मीडिया बंधु जम्मू के लोग हैं, डोगरे हमारे, बताइए कितनी पेंशन लगी? राजेंद्र शर्मा ने जी ने कहा कि आप फॉर्म फिल कीजिए, लोगों की पेंशन लग जाएंगी। अभी तक लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, स्मार्ट मीटर पे परेशान है, इतने बिजली के रेंट आ रहे हैं लोगों को, वो कहाँ जाएंगे लोग? हमने हर हाउस में जम्मू शहर का मुद्दा लेके आए जो आम जनता को फायदा मिले। मैंने प्रस्ताव लाया कि मंदिरों का शहर है जम्मू, हमारा स्लोगन है, तो मैंने हाउस में प्रस्ताव पारित किया कि मंदिरों का शहर के नाम पे मंदिरों में पैसा लगे, स्मार्ट सिटी का मंदिरों के शहर में पैसा लगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में पैसा लगा सकते हैं, काशी में, तो हमारे जम्मू में शहर में मंदिरों में पैसा क्यों लगे? मस्जिद में पैसा लगे, गुरुद्वारे में पैसा लगे, जो हमारे धरोले हैं जम्मू शहर की, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है मंदिरों के शहरों को, क्यों नहीं लगा पैसा? क्यों मेरा प्रस्ताव को खारिज किया गया? इसका जवाब दें। हम दोनों मेयरों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि जम्मू की जनता को बेनिफिट मिले? हम बताते हैं कितने लोग त्रस्त हैं। बिल्डिंगें, इलीगल बिल्डिंगें बन रही है जम्मू शहर में। मेयर साहब ने कहा था ईमानदार जम्मू तो शानदार जम्मू, कहां गया आपका? क्या आपके टाइम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आपने फाइलें दबा के रख दी हैं अपनी ऑफिस रूम में। आप जाइए राहुल यादव जी के पास, कमिश्नर के पास, आपको जवाब देंगे वो कहां गई। जो बिल्डिंगें सील होने से आपने रोक दी, उनका काम क्यों किया? इसका जवाबदाही कौन है? आप मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने कहा था बिल्डिंग का हम लाभ बनाएंगे, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, अभी तक वो नहीं लाभ बन सका। आप किससे क्या फायदा मिला? जो भी बिल्डिंग ऑफिस में जाता है ऑनलाइन अपनी बिल्डिंग का पास कराने के नक्शा, तो वो नक्शा पास नहीं होता जनाब, ये आपको बता दूं। कभी आप भी जाके देखना, फिर भी डोर एंट्री से पैसे दलाल बैठे हुए हैं वहां पे, तो नक्शे पास हो रहे हैं। तब तक आप कहीं मीडिया बंधु जब भी आप हाउस में आए, हमने 5 साल में हम इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर और अनदर कॉर्पोरेटरों ने मिलके जम्मू शहर की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। हमें बताइए, हमने दोनों गौरव चोपड़ा और अमित गुप्ता जी और प्रोफेसर साहब बैठे हैं, सोबत अली बैठे हैं, और भी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर,
किसी पे नाम पे भ्रष्टाचार का कोई नाम आया? क्योंकि हमने जम्मू की बात की, आम जनता की बात की, लोगों की बात की। पीएचई डिपार्टमेंट चले आइए, जब से कॉर्पोरेशन के पास पीएचई डिपार्टमेंट आया, लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा, पानी मिलने की दिक्कत, गंदा पानी पी रहे हैं। स्ट्रीट एक चैनल पे बैठा था, वहां पे कहा दिवाली है आने वाली टाइम पे और जम्मू शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। कितना कुछ भ्रष्टाचार।